Good afternoon, and chapter is solution. तो कौन चैप्टर स्टडी कर रहे हैं? सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास. इसमें दो टर्म, वन टर्म इज एबनॉर्मल एंड अदर टर्म इज मॉलिक्यूलर मास. एबनॉर्मल मीन्स क्या होता है? जो नॉर्मल ना हो. नॉर्मल कहने का जैसे हम लोग सभी नॉर्मल हैं, यदि तो रोड पर गाना गाते रहता है, कागज चबाते रहता है, तो कहते हैं लगता है पागल है, शायद दिमाग घिसक गया. दैट इज कॉल्ड नॉर्मल. या अभी रोज टीवी पर आ रहा है सुशांत सिंह, डिप्रेशन. डिप्रेशन मतलब लोअर द ब्रेन, ब्रेन कम गया, डिप्रेस कर दिया. दैट इज कॉल्ड अबनॉर्मल. दोनों कंडीशन अबनॉर्मल कहलाता है. अगर अनर्गल गीत गा रहे हैं, अनर्गल गाना गा रहे हैं, अनर्गल बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो कहते हैं कि लगता है कि पागल हो गया, इसका दिमाग घसक गया. मतलब इसका दिमाग नॉर्मल से ज्यादा हो गया. दैट इज अबनॉर्मल. डिप्रेशन है, दैट इज एबनॉर्मल. बाहरी एबनॉर्मल और बाहरी एबनॉर्मल, दोनों एबनॉर्मल है. मतलब नॉर्मल से ज्यादा या नॉर्मल से कम, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल. नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं. तो यदि मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल से ज्यादा हो जाए या नॉर्मल से कम हो जाए, दैट इज एबनॉर्मल. फिर एक क्वेश्चन, नॉर्मल किसको कहेंगे और नॉर्मल से ज्यादा किसको कहेंगे, नॉर्मल से कम किसको कहेंगे? तो किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास दो प्रकार से कैलकुलेट करते हैं. एक थ्योरेटिकल कैलकुलेटेड और दूसरा एक्सपेरिमेंटल. मतलब एक कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, दूसरा एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास. जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बहुत बातें हो सकती है. एक्सपेरिमेंट करने में कहीं पर प्रॉब्लम हो सकता है. एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कहीं पर कुछ छूट गया, दैट इज डिफेक्ट. कभी कभी क्या होता है, एक मॉलिक्यूल है टूटकर दो मॉलिक्यूल बदल गया, उस कंडीशन में भी मॉलिक्यूलर मास चेंज कर जाएगा. कभी कभी क्या है कि दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल बना दिया, उस सभी मॉलिक्यूलर मास चेंज कर जाएगा. यानी जो कैलकुलेटेड है वो फिक्स है, जो एक्सपेरिमेंटल है वो कभी ज्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है और कभी इक्वल भी रहता है. तो किससे कंपेयर करते हैं? कैलकुलेटेड से. अगर एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास
कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा या कम हो, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। क्या बोले? यदि एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से अधिक या कम हो, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। है ना? जो एक्सपेरिमेंट से आता है उसको ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यानी मॉलिक्यूलर मास को दो चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एमसी और दूसरा एमओ। एमसी एंड एमओ, कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व। थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंट। तीन कंडीशन, ये दोनों बराबर या ज्यादा या कम। ज्यादा है तब भी एबनॉर्मल, कम है तब भी एबनॉर्मल। तो तुमसे एक तो पूछे कि व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जवाब देंगे सच मॉलिक्यूलर मास in which experimental molecular mass is either more or less than calculated molecular mass is known as abnormal molecular mass। एक बात हिंदी समझ लेंगे कि यदि एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा या कम हो, उसे एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। यदि मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल है ना, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी एबनॉर्मल होगा कि नहीं होगा? क्यों? अभी बताए कि जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में एसोसिएशन भी होगा, डिसोसिएशन भी होगा। और तुम पढ़े हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल की संख्या पर निर्भर करता है। सॉल्यूट डाले एक, टूट गया दो, क्या होगा? वैल्यू बदल जाएगा। डाले कई, बन गया एक, वैल्यू बदल जाएगा। यानी यदि सॉल्यूशन में सॉल्यूट की संख्या बढ़ जाए या घट जाए, उस कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा? चेंज कर जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, टूटेगा या जुटेगा। दोनों कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज
हमेशा निर्भर करता है सॉल्यूट के एसोसिएशन या डिसोसिएशन के ऊपर। एसोसिएट करेगा तब भी चेंज करेगा, डिसोसिएट करेगा तब भी चेंज करेगा। यानी दोनों कंडीशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा। किससे? कैलकुलेटेड वैल्यू से, थ्योरेटिकल वैल्यू से। चूंकि ज्यादा हो गया या कम हो गया, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल। ये भी हम बताए हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास का इन्वर्सली होता है ना। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम, मॉलिक्यूलर मास कम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। क्लियर हो गया? 3 बार बताए। पहला एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, दूसरा नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेशन बिटवीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूलर मास। अब है कि भान हॉफ ने एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन्होंने टर्म का विस्तार किया और कहा कि यदि इस टर्म का यूज किया जाए तो कभी भी एबनॉर्मल उत्पन्न नहीं होगा। और उसका नाम रखा भान हॉफ फैक्टर। क्या नाम रखा? भान हॉफ फैक्टर। तो पहले हम लोग एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं लिखवा दें, है ना। उसके बाद एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है उसको लिखवा दें, दोनों के बीच क्या रिलेशन उसको बतला दें। उसके बाद भान हॉफ फैक्टर को लिखवा दें तो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो व्हाट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास? Such molecular mass in which experimental molecular mass is either more or less than calculated molecular mass is known as abnormal molecular mass. abnormal molecular mass में एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड से ज्यादा या कैलकुलेटेड से कम। एमओ क्या है? एक्सपेरिमेंटल
मॉलिक्यूलर मास। एमसी क्या है? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंटल qualitative properties are either more or less than theoretical qualitative properties, which are called abnormal qualitative properties. Qualitative properties inversely proportional to molecular mass. Abnormal qualitative properties produce due to association or dissociation of solute in solution. इसी को ठीक करने के लिए भान हॉफ ने एक फैक्टर लाया जिसे हम भान हॉफ फैक्टर कहते हैं। उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। कहा यदि इस फैक्टर से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उसमें एबनॉर्मल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अगला टर्म क्या हो गया? भान हॉफ फैक्टर। भान हॉफ फैक्टर the ratio
ratio of experimental colligative properties to theoretical colligative properties is known as Van Hoff-Factor. It is denoted by I. Its value depends on nature of solute in solution. I बराबर एक्सपेरिमेंटल colligative properties by theoretical colligative properties. और चूंकि अभी बताए कि मॉलिक्यूलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास बाय एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। अब आई इक्वल टू 1 हो जाए, इस कंडीशन में ना तो मॉलिक्यूल एसोसिएट होगा ना मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, यानी दैट इज द नॉर्मल पोजीशन। नाइदर solute is associated nor dissociated. I greater than 1, solute is dissociated. I less than 1, solute is associated. तो जो क्लियर हो गया कि आई का मान को बताता है कि कब एसोसिएट करेगा, कब डिसोसिएट करेगा और कब कांस्टेंट रहेगा। Calculation of degree of
डिसोसिएशन। अब तुमसे कोई पूछे कि भाटी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? एक मोल से जितना मोल डिसोसिएट करता है उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बराबर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। और इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। ये देखो PCl5 PCl3 प्लस Cl2, एक मोल टूटा तो मिला 2 मोल। NH3 N2 प्लस 3H2, 2 मोल टूटा तो मिला 4 मोल, है ना? तो 1 मोल टूटा तो कितना मिलेगा बताओ? दो मोल टूटा तो मिला 4 मोल, तो 1 मोल टूटा कितना मोल मिलेगा? 2 मोल। अब हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे? एकदम बढ़िया समझेंगे, प्रॉब्लम में काम देगा। सपोज करो एक मॉलिक्यूल है AN, जिसका फॉर्मूला क्या है? AN। ये एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि लेफ्ट साइड जितना भी लिखा हुआ रहेगा वो उतना ही संख्या कहलाएगा, कुछ नहीं मतलब 1। ये टूट कर देता है Na। इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स 1, ये 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। मतलब 1 मोल से कितना मोल टूटेगा? अल्फा मोल। नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा N अल्फा। देखो ये 1 तो देता है N मोल, टूटेगा अल्फा तो बनेगा कितना मोल? N अल्फा। आफ्टर एक्सपेरिमेंट टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। अल्फा कॉमन कर दिए, इसे बच गया N, कुछ नहीं मतलब 1। ये हो गया एक्सपेरिमेंट के बाद का वैल्यू, ये हो गया एक्सपेरिमेंट के पहले का वैल्यू, ये हो गया एक्सपेरिमेंटल मान, ये हो गया थ्योरेटिकल मान। तो आई बराबर क्या पढ़ाए हैं? एक्सपेरिमेंटल मान बाय थ्योरेटिकल मान। अब तुमको 1 को इधर कर दो,
अल्फा इंटू n माइनस 1 बराबर आई। इस 1 को इधर ला रहे हैं तो -1, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 बाई n माइनस 1। आई बराबर पढ़ाए हैं अभी, बोलो क्या, MC बाई MO। है ना। तो अल्फा बराबर MC बाई MO माइनस 1 बटा n माइनस 1। MO LCM MC माइनस MO बटा n माइनस 1। तो अल्फा बराबर MC माइनस MO n माइनस 1। एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास दे दे तो हम आसानी से अल्फा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, एकदम क्लियर है। अब मिटा रहे हैं। Calculation of degree of association। एक मोल से जितना मोल एसोसिएट करता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। सपोज करो n मोल एक कंपाउंड है जो जुड़ कर देता है 1 मोल में, इसकी मोल की संख्या n, इसकी मोल की संख्या 1। दोनों मतलब a मल्टीपल है n का, तो मोल की संख्या हो गया n। ये मल्टीपल है 1 का, तो इसका मोल की संख्या हो गया 1, है ना। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स n ये 0, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, है ना। मतलब 1 मोल से अल्फा मोल क्या होगा, जुटेगा। आफ्टर एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ मोल्स, ये n था, कितना हो जाएगा, n माइनस n अल्फा। ये कितना बनेगा, अल्फा। n तो देता है a, ये है n तो देता है a, टूटेगा n अल्फा तो बनेगा खाली अल्फा।
total number of moles n minus n alpha plus alpha. n अल्फा कॉमन कर दो, इसके यहाँ बच गया 1, इसमें बच गया n. I बराबर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाई थ्योरेटिकल वैल्यू. एक्सपेरिमेंटल बाई थ्योरेटिकल. 2 प्लस 5/9 लिख सकते हैं. 2/9 प्लस 5/9. सिमिलरली इतना प्लस इतना बाई n, n/n अल्फा 1 माइनस n/n. ये n से n कैंसिल. 1 प्लस अल्फा 1 माइनस n/n. इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो. I माइनस 1. अब क्या करेंगे? सिमिलरली 1 माइनस n/n है, 1/n माइनस n/n. I माइनस 1, n से n कैंसिल. अल्फा 1/n माइनस 1, I माइनस 1. तो अल्फा बराबर I माइनस 1/1/n माइनस 1. अल्फा का मान निकल गया. इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन. अब हम लोग इसको मॉलिक्यूलर मास के टर्म में रिप्रेजेंट करें. तो I बराबर mc/mo. तो अल्फा बराबर mc/mo माइनस 1, 1/n माइनस 1. mo एलसीएम mc माइनस mo 1/n माइनस 1. या अल्फा बराबर mc माइनस mo बटा mo 1/n माइनस. ये भी क्लियर हो गया. अब हम लोग अगर कोई मॉलिक्यूल वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो टोटल का टोटल मॉलिक्यूल आयन में बदल जाएगा. अगर वीक है तो कुछ मॉलिक्यूल टूटेगा, कुछ मॉलिक्यूल बचेगा. एक ऐसा समय आएगा कि दोनों के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगी. तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट
वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मान लिया कि AB एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। जो आयनाइज होता है तो देता है A+ B-। ये दोनों फिर जुटेगा तो देगा AB, और यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के बीच इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाता है। सपोज करो कि इसका इनिशियल मोल है 1, इसका 0, इसका 0। इनिशियल मोल मान लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट 1 आयन मिला 2 बने रहता है 1 और टूट कर देता है 2, है ना। अब इसको मोलर कंसंट्रेशन में चेंज कर दो, तो कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, K बराबर एक्टिव मास ऑफ A+ एक्टिव मास ऑफ B- बाय एक्टिव मास ऑफ AB। अल्फा इंटू C 1 माइनस अल्फा इंटू C, C से C कैंसिल, अल्फा स्क्वायर C बटा 1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा का मान जानते हैं, C का मान जानते हैं, तो आराम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कैलकुलेट हो जाएगा। ये भी क्लियर है। अब इस पर एक प्रॉब्लम लेते हैं, हमारे बुक का है, एकदम सेम प्रॉब्लम लेते हैं। इसी पर और यह प्रॉब्लम 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़े समझना। क्वेश्चन नंबर 25 हो या 31 हो, यही होगा एनसीईआरटी। एक सॉल्वेंट है जिसका नाम है वाटर। उस सॉल्वेंट का वेट 500 ग्राम है, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट कौन सी सॉल्वेंट के रूप में, वाटर, जिसका वेट कितना है 500 ग्राम। इस वाटर में, मतलब 500 ग्राम वाटर में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसका नाम है फ्लोरोएसेटिक एसिड, क्या नाम है, फ्लोरोएसेटिक एसिड, उसके 19.5 ग्राम को डिसॉल्व किया गया है। 500 ग्राम वाटर में
19.5 ग्राम फ्लोरोएसेटिक एसिड को डिजोल्व किया गया, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट क्या सॉल्यूट में फ्लोरोएसेटिक एसिड जिसका वेट है 19.5 ग्राम। ऐसा करने से वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो जाता है 1 डिग्री, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 1 डिग्री। तो बताइए कि इस फ्लोरोएसेटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? नहीं, भांड ऑफ फैक्टर का मान कितना है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान कितना होगा? क्या क्या बोले? भांड ऑफ फैक्टर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जबकि के का मान है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इतना दिया हुआ है, तुमको सबसे पहले आई का मान, आई निकल जाएगा तो अल्फा का मान, अल्फा निकल जाएगा तो के का मान कैलकुलेट हो जाएगा। तुम बारी बारी से पहले आई का मान निकालेंगे। हमको डेल्टा टीएफ का मान दे दिया है ना, तो डेल्टा टीएफ का मान दे दिया है, तो डेल्टा टीएफ की सहायता से के का मान निकालना है। तो एक्चुअल में जो तुमको हम बताए थे, भांड ऑफ फैक्टर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई करना था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 पढ़े हो। पहला डेल्टा पी बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पहला प्रॉपर्टी यही पढ़े हैं क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यदि एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है, इसको बराबर करने के लिए भांड ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। दूसरा पढ़े हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू केवी इंटू एम। इसको भी बराबर करने के लिए भांड ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट केव इंटू एम, इसको भी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। और चौथा पढ़े हैं पाई बराबर CRT, इसको भी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। यही 4 पढ़ाए थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको इक्वेट करने के लिए बारी बारी से चारों को भांड ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई किए। यहां पर हमको एक रिलेशन देना है, ये रिलेशन, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आई का मान पूछता है। तो आंसर डेल्टा TF इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम। आई बराबर डेल्टा TF बटा KF इंटू एम। डेल्टा TF का मान 1, KF का मान
1.86। एक मतलब मोलालिटी, मोलालिटी का मान नहीं दिया हुआ है, तो मोलालिटी का आप क्या पढ़े हो? वेट गुना 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना पढ़े हो जी? 1.86 सॉल्यूट का वेट 19.5 गुना 1000। एम का मान नहीं जानते हैं, हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्लोरोएसेटिक एसिड। कैसे निकालोगे? कार्बन 2 टाइम्स 2 गुना 12 क्या है? कार्बन का एटॉमिक मास। हाइड्रोजन 3 टाइम्स 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। फ्लोरीन 1 टाइम 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन। ऑक्सीजन 2 टाइम्स 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 24 3 19 32 इक्वल टू 78। 78 इंटू 500 ये जीरो 5 गुना 10 मीटर 6 4 2 गुना 4। दो बटा 1.86 ये निकल गया आई का। अब हम लोग अल्फा का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले एन का मान निकालो। CH2F COOH यह आयनाइज होगा। CH2F COO माइनस H प्लस। कितना में टूटा? 2 मोल में। एन का मान 2। अल्फा बराबर I माइनस 1 बटा N माइनस 1 2 बटा 1.86 माइनस 1 2 माइनस 1 1.86 एलसीएम ले लिए। 2 माइनस 1.86 कितना आ जाएगा? 0.14 1.86। अल्फा का मान निकल गया। अब अल्फा का मान निकल गया तो हम के का मान निकाल सकते हैं ना, वही फार्मूला से। CH2F COOH आयनाइज होगा, देगा CH2F COO माइनस H प्लस 1 0 0 बाई माइनस अल्फा 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 कंसंट्रेशन अल्फा इंटू सी अल्फा इंटू सी अल्फा इंटू सी। अब हम आसानी से के का मान निकाल लेंगे ना। के बराबर एक्टिव मास ऑफ CH2F COO माइनस H प्लस बाई CH2F COOH
अल्फा सी 1 माइनस अल्फा इंटू सी से सी कैंसिल अल्फा स्क्वायर सी बटा 1 माइनस अल्फा तो निकाल चुके हैं अभी खाली सी का मान निकालना है। तो सी बराबर क्या पढ़े हो यहां पर सी निकलेगा मोलालिटी के टर्म में 9.5 गुना 1000 बाई 78 इंटू 500 5 टू 10 4 2 कितना आ गया 0.5 सी का मान निकल गया अल्फा का मान जानते हैं टी का मान निकल जाएगा। ये 3 मार्क्स का आएगा एकदम इंपॉर्टेंट। ये तुम्हारा लास्ट था। अब नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम बता देंगे एनसीईआरटी और एक बता देंगे एलोट्रॉप्स। नेक्स्ट क्लास फिनिश हो जाएगी।